चलो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबका ध्यान बोर्ड पे। द लेंथ एंड द ब्रेथ of a rectangle piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find first its area. फर्स्ट में बोला है इसका एरिया फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाई थी। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप कैसा होता है? इस तरह से। अब उसकी लेंथ कौन सी होती है? जो बड़ी होती है वो लेंथ कहलाती है और छोटी होती है वो बराबर। तो इसका 500 मीटर एंड 300 मीटर जो है वो लेंथ एंड ब्रेथ बताया था। तो 500 मीटर क्या होगी? लेंथ और ब्रेथ 300 मीटर। ठीक है, कोई अभी मैं लिख रहा तब तक कोई नहीं लिखेगा। सबका ध्यान इधर अदब करके बैठो। सनी तुम्हारा बैग कब तक बस हो गया तुम्हारा? चलो क्या तकलीफ है? अरे चलो, तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला लगाएंगे। सनी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? और 1 2 3 4 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर बराबर। तो मीटर 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 स्क्वायर। तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आया 1,50,000 मीटर स्क्वायर बराबर। अब सेकंड में क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ द लैंड। नहीं, कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000, तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका जो एरिया मिला ना, उस एरिया को मल्टीप्लाई करना है 1 मीटर के स्क्वायर की जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया था 1,50,000 और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया था? 10,000। तो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा बराबर। पता चला? तो 4 and 4 8 0 लगेंगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 150 करोड़। हाँ इतना हाँ लिखो। कौन सा 10,000 कैसे आया? वो तो दिया ना क्वेश्चन में, देखो ये फर्स्ट वाला है, क्वेश्चन 1 में फर्स्ट है उसका, और ये 2 वाला और नहीं लिखेगा। सनी लिखो, चलो मैं रफ कर रहा हूँ। चलो रफ कर लो।
मुझे मारते हो इसीलिए सर कितने पेज कुछ नहीं तुम देखो ना भाई फटाफट तब कौन है वन नंबर उधर लिखने का एरिया हां सर नोटबुक में तो वो एक लाइन लिखो फटाफट उसकी साइज का उसकी साइज का उसकी साइज लिखो ना या फटाफट एक कंप्यूटर का उसकी साइज का बता दीजिए बातें करो मुझे मारा उधर आप आंसर मीटर आएगा लेकिन करोड़ रुपये में होता है रुपया लगा कितना करोड़ रुपया सर 2 मिनट लिख के दे देना आई हैव डन माय वर्क ये बोला सर ये सारी बोला पता है लिख सर तो बोला क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया इधर आओ तो चलो लो सर लो अब ले लो कितना लिखा 5 किलो क्यों लिखा नहीं आपका कितना लिखा इतना ही क्यों पेज छोटे रखो लगते हैं तुम्हारे बाजू वाला खत्म हो गया तुम्हारा तो बाकी बैठो क्या लिखना बाकी है बताओ तो और मेरा बाकी है सर पीछे वाला सर मेरा हो गया सर हो गया सर नीचे देखो सर दूसरा को लिखो दो सर वाले नहीं अच्छा सर 5 साल वाले को सर लिखो हो गया सब हो गया सर लिखो आई मेरे पास आई डन और क्या था
क्वेश्चन 2. I am done. Question. अंकित सर आए कौन है इसको? बैठो भाई, तुम खड़े क्यों कर रहे हो? तुमने समझ गया? सर ये क्या लिखा है? ये पीछे के लिए देखो सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ. सर हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है पूरा. सेकंड क्वेश्चन वाली. क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, आप फॉर्मूला बनाना. अश्विन, 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 बैठो. चलो सबका ध्यान इधर बोर्ड पे. आप क्वेश्चन 2 पढ़ रहा हूँ. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर. ओम, क्या बोला मैं? अभी मैं बोला क्या? कर दो ना. तो ये चैप्टर सही हाँ चलो, मैं देखा था वो. एक बार देख लेंगे. इसमें जो प्लानिंग है ना उसके मुताबिक आपका अगर आगे हो तो एक बार छूटना नहीं चाहिए. एक बार आप कंफर्म कर लेना ये चैप्टर देख लो ना. हाँ कोई बात. फोटो खींचना है. वही फ्रेशमैन नंबर 1. सर वीडियो स्टॉप कर दे. 16 और आपको हर मंथ में दो. 8 का तो है, 7 का नहीं है. तो देख 7 और 6 दोनों. तो इस सेकंड क्वेश्चन में सर वीडियो चालू है. सर इसकी ऊपर करिए. चलो क्वेश्चन बस. सर इसका मैं चुप करो तुम बोलेंगे. तुम चुप रहो. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है. तो इसमें हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, राइट? सॉरी, फाइंड द एरिया बोला है. पेरीमीटर दिया हुआ है. 320. तो हमें स्क्वायर जो है स्क्वायर उसका एरिया फाइंड करना. दिया हुआ पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसकी फॉर्मूला क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई साइड, राइट? अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमें अंदर दिया हुआ है वो कितना है? 320 मीटर. बराबर. इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. अब क्या होगा? अब ये 4 जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा. तो 320 मीटर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू. तो 320 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 4 8 जा 32 हो रही है, पीछे का 0 तो 80. ठीक है, तो साइड क्या आया? 80 मीटर. ये मिला साइड. ठीक है. अब
अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। हाँ वो भी एक ही चीज हुआ। एल और एल इंटू एल भी सेम, साइड इंटू साइड भी सेम। तो कितने है साइड? 80 मीटर मल्टीप्लाई तो 8 8 जा 64 और 0 0 और मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर तो 6400 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ। चलो आप कंप्लीट करो। चलो फटाफट। सर अब लिख लेना। धीरेन्द्र मुंह बंद करके लिखो। सनी मुंह बंद करके लिखो बोला मैंने। सर ये सनी बहुत तुम्हें बोलने के लिए किसने बोला? स्क्वायर एम स्क्वायर, एम मल्टीप्लाई एम क्या होगा? एम स्क्वायर होगा। क्या बोला बोलो? इसको बोलो नहीं पेंसिल खिला तुम मुंह बंद कर काम करो। हाँ तो 320 डिवाइड बाय 4 करो क्या आएगा? कितना लिखा पता? जितना लिखा होगा अपनी बच्चे को लिखा होगा। और बाद में ना इसके अच्छे से खेलता रहता है। ये पढ़ेगी ना? क्यों? क्या बोला था मैंने? सर हमने इलाज सब बेटा बता रहा क्या बोला। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो गया ये? अभी वो आए इसके बाद ये क्या नाम है तुम्हारा? नवाब। आपका नाम क्या? इसका नवाब के आगे, नवाब के आगे। हाँ हाँ हाँ। कमलेश। हाँ मुंह बंद करो और चलो क्वेश्चन नंबर 3। लिखते टाइम कोई नहीं लिखेगा इधर, सबका ध्यान इधर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेक्टेंगल
फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल। भाई मुंह बंद करके सुनो ना, सिर्फ रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है। रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है। और आगे बोला है इफ इट्स एरिया 440 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया में दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ भी दी हुई है। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगल की पेरीमीटर भी फाइंड करनी है, मतलब दो चीज फाइंड करना है। रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करना है। सर ये मेरे को आता है। हाँ ये लो। हो जाएगा, तुम बैठोगे अभी। सुनो इधर सब, अब जो दिया उसका उपयोग करेंगे। हमें क्या दिया है? एरिया दिया है, राइट? किसका एरिया दिया है? ये रेक्टेंगल का। तो उसकी फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होगी? ठीक है। और हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी थी, लेंथ दी हुई थी। लेंथ कितनी थी? 22 मीटर ना। क्वेश्चन में लेंथ भी दी हुई थी 22 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें और एरिया भी दिया हुआ था। एरिया कितना था? 440 मीटर। इसके बाद अरे वो गया, अभी कहाँ जाओगे? बाद में बैठो। सर मैं भी जाऊं? तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमें दिया 440 मीटर स्क्वायर, तो मैं इधर लिख देता हूँ 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें नहीं, हमें दी हुई थी 22 मीटर, बराबर। और ब्रेथ तो हमें फाइंड करनी है, तो वो नहीं दी हुई है, बराबर। अब क्या होगा? ये 22 मीटर यहाँ पे ठीक है। तो 440 डिवाइड बाय ये 22 इज इक्वल टू ब्रेथ। 440 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 22 2 जा 44 होता है, और ये पीछे वाला 0, तो 20 मीटर क्या आया? ब्रेथ। यानी ब्रेथ आया 20 मीटर। अब और क्या फाइंड करना? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? एल कितना है? किसको जा?
चलो L इसमें 22 मीटर था, 22 प्लस ब्रेथ जो है वो हमने इसे फाइंड की 20, तो 22 प्लस 20 42 और 42 को जा 84 मीटर, ठीक है। तो ये हमें मिला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया ही है, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करना था और क्या, ब्रेथ ब्रेथ हमने इधर फाइंड की 20। यस सर। क्वेश्चन खत्म।